Hello everyone, this is Priyanka Basuroy from Xavier School, and in this lesson we are discussing class 10 chapter life processes topic excretion. If we talk about excretion, what is excretion? Excretion is the removal of waste products from our body. जिस भी फॉर्म में हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को जिस भी प्रोसेस से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक्सक्रीशन के अलग अलग तरीके होते हैं. The first topic we are here discussing is excretion in human beings. On the left you can see the diagram of the excretory system. It contains two kidneys. There is a left kidney, there is a right kidney. There are two pipes which go down which are known as ureters. उसके बाद वो जहाँ पे जाके join होते हैं that is the urinary bladder where urine is stored, and finally urethra जहाँ से urine remove हो जाता है. जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में वो सारा का सारा यूरिन के फॉर्म में वहाँ पे स्टोर होता है एंड बॉडी से रिमूव हो जाता है. नाउ सम पीपल में थिंक दैट फीसेस जो हैं दोज आर ऑल्सो वेस्ट प्रोडक्ट्स, बट उनमें और इनमें एक फ़र्क है कि जो फीसेस हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट होते हैं, दैट इज़ योर अनडाइजेस्टेड फूड मटीरियल, जबकि जो यूरिन है वो आपके बॉडी के एक्चुअल वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, जो भी हार्मफुल वेस्ट आपकी बॉडी में बनते हैं उनके रिमूवल के लिए है. अब यहाँ पे है हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड. यूरिन प्रोड्यूस करने का या यूरिन बनाने का मेन काम बॉडी का क्या होता है कि हमारे ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें फिल्टर करें एंड उन्हें निकाल दें. सो किडनीज आर आवर फिल्ट्रेशन यूनिट्स. ये आपको डायग्राम दिया हुआ है जो ये नेफ्रॉन का है. योर किडनी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सच स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स, और ये इंडिविजुअली क्या करते हैं, ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं एंड उसके बाद जो भी वेस्ट बनता है उन सभी को इकट्ठा करके किडनीज जो हैं यूरेटस के पास भेज देते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं दे कंटेन नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. दीज आर मेनली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एंड साथ में क्या होता है बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा वाटर, कोई पिगमेंट्स, ये सारे के सारे बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. ठीक है. जो अमोनिया है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म्स, वो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, जिसकी वजह से जो एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जिनमें अमोनिया बनता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, वो ऐसे होते हैं जो पानी वगैरह में रहते हैं, ताकि वो साथ के साथ अपनी बॉडी से अमोनिया को रिमूव कर सके, क्योंकि अमोनिया अगर उनकी बॉडी में रहेगा देन दे विल डाई, इट इज़ वेरी टॉक्सिक. वैसे ही हमारे बॉडी के केस में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो यूरिया बनाती है, ठीक है, इन यूरिन. ठीक है, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट. यूरिया के साथ क्या होता है, इट इज़ हार्मफुल एज वेल, इट इज़ टॉक्सिक, लेकिन वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, तो अगर कोई उसे थोड़े टाइम तक बॉडी में स्टोर करके भी रखता है तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं देते, जबकि अगर लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करें तो वो डेफिनेटली नुकसान करेंगे ही करेंगे. अब अगर हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें एक्सक्रीशन की, ह्यूमंस के केस में एक्सक्रीशन कहाँ कहाँ से होता है. हमारी स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना आता है हमें तो उसमें से वाटर, यूरिया, सॉल्ट वगैरह रिमूव हो जाता है, इनसे बहुत कम होता है. उसके बाद हमारा लिवर है, लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है डाइजेशन के टाइम, जिसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं. और उसके बाद हमारे लंग्स जो हैं वो सांस लेते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं बॉडी से, विच इज़ ऑल्सो वेस्ट. एंड सबसे ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है, इट टेक्स प्लेस इन द किडनी. अब यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाया हुआ है, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, सबसे पहले देर इज़ एन एरिया कॉल्ड अ बोमेंस कैप्सूल. देर इज़ अ बोमेंस कैप्सूल, देर इज़ ग्लोमेरुलस, ठीक है, आपकी आर्टरीज वगैरह जा रही है, वेन्स जा रही है, एंड देर इज़ अ कलेक्टिंग डक्ट. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, यूरिन फॉर्मेशन जो होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. फिल्टर करना आप सभी को पता है, किसी भी चीज़ को छानना एक तरह से. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम फिल्ट्रेशन. अगर आप यहाँ पे देख सको, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी एक है, वो क्या कर रही है, बोमेंस कैप्सूल के पास आ रही है. वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है ब्लड को, एंड ब्लड से जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जो भी वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, ये सब हैं, ये रिमूव होके इस पाइप में आ जाते हैं, ग्लोमेरुलस वाले एरिया में आ जाते हैं. दैट इज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. उसके बाद आती है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन.
जो यहाँ पे नीचे ब्रांच ऑफ रीनल वेन जा रही है नीचे की तरफ, वहाँ पे क्या होता है, अब जितनी भी चीज़ें आ गई उसमें सॉल्ट भी हैं, उसमें यूरिया भी है और उसमें बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें भी हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो वापस आपके ब्लड में चली जाती हैं, जबकि जो आपकी यूजलेस चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि जो बाई चांस अगर ब्लड में कोई भी ऐसा सब्सटेंस रह गया जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन वो अल्ट्राफिल्ट्रेशन के टाइम में बाहर नहीं निकला, दूसरी पाइप में नहीं गया, वो चीज़ें वहाँ पे चली जाती हैं। उसके बाद ये सारा कुछ जाता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट में, एंड कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन का है, ऐसे ही करके सारे नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट जो होते हैं वो मिला के उससे किडनी से यूरिन बना के यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देते हैं। Another thing is artificial kidney और hemodialysis. कुछ लोगों के केस में if their kidneys don't work properly या उनको किडनी फेलियर हो जाए, तो what we have to do is हमें man-made तरीके से जो उनके बॉडी में टॉक्सिन्स है ब्लड में वो बाहर निकालने पड़ते हैं। सो व्हाट वी डू इज़ हम एक पर्सन से एक पाइप अटैच कर देते हैं, वो क्या करती है, उनका ब्लड बाहर लेकर आती है। उसके बाद देयर इज़ अ सेटअप जो क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले मैकेनिज्म्स, जो मैकेनिज्म्स अंदर होते हैं, द सेम दे डू आउटसाइड द बॉडी इन द मशीन। उसके बाद मशीन में जब ये होता है तो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं, एंड उसके बाद जो क्लीन्ड ब्लड है वो वापस अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद इस सभी को फेंक दिया जाता है। नाउ द थिंग इज़ कि बहुत वेस्ट प्रोडक्ट ऐसे निकाल लिया जाता है, लेकिन डायलिसिस इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ पेनफुल, इट इज़ एक्सपेंसिव, तो हम उसे ऑल टाइम नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से एवरी 2 और 3 डेज़ या 4 डेज़ डायलिसिस होता है, डिपेंडिंग ऑन कि किसकी कितनी किडनीज काम करती हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के केस में एनिमल से अलग सिस्टम होता है, सो दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ एक्सक्रीशन। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं या ऑक्सीजन निकाल देते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो एक्सक्रीशन। जब उनके पास अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है तो वो ट्रांसपिरेशन के सिस्टम से उन्हें भी बाहर निकाल देते हैं। और कई बार ग्लू के फॉर्म में या गम रेजिन्स के फॉर्म में या फिर सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में, इन सभी फॉर्म्स में जो प्लांट्स होते हैं वो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव कर देते हैं। सो दिस कंक्लूड्स योर excretion in plants and humans. Now the other thing is excretion in animals. हमने humans के बारे में स्टडी कर लिया, but we are not talking about other animals. Amoeba, Paramecium जैसे अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो डिफ्यूजन के थ्रू अपनी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव कर देते हैं। सभी की बॉडी में ऐसे ही होता है कि किसी न किसी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव होते हैं, लेकिन हर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनका नाम अलग होता है, एंड उनका जो सिस्टम होता है, उनका जो बने हुए का तरीका होता है, दैट इज़ अ बिट डिफरेंट। उसके बाद यहाँ पे आपके चैप्टर की एंडिंग है, यू कैन रीड दीज क्वेश्चंस। जो ये 3 क्वेश्चंस हैं ये भी आप सॉल्व करेंगे, एंड बाकी आपको एक्सक्रीशन के वर्कशीट ऑलरेडी दे दी है। वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, सो उससे पहले आप ये सारा कुछ कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।